वेलकम टू एजीपीजी स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल प्लांट ब्रीडिंग को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। एक्सपेरिमेंट 1, प्लांट ब्रीडर्स किट, स्टडी ऑफ जर्मप्लास ऑफ वेरियस क्रॉप्स। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: forceps, scissors, alcohol, tacks, pencils and butter paper packs. प्रिंसिपल: जर्म प्लाज्म एक लिविंग टिश्यू होती है जिससे कि हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। वो सीड भी हो सकता है या कोई प्लांट का पार्ट हो सकता है, जैसे कि लीफ, पीस ऑफ स्टेम, पॉलन और इवन जस्ट अ फ्यू सेल्स, जिससे कि एक नया प्लांट, जिससे कि हम एक होल प्लांट को ग्रो कर सकते, दैट कैन बी टर्न इनटू अ होल प्लांट। प्लांट ब्रीडर किट, फाइन पॉइंटेड फॉरसेप्स यूज फ्लोरल बड्स को इंसाइज करने के लिए, मीन्स कट करने के लिए, एंड फॉर रिमूविंग द एंथर्स, जिसमें कि उसमें से एंथर को रिमूव कर सके, एग्जाम्पल टोबैको, सीसमम एक्सेट्रा। इसका डायग्राम नीचे बना हुआ है, देख सकते हैं आप। स्मॉल कर्व्ड सीजर्स यूज फॉर कटिंग द स्मॉल florets in cereals and small flowers in the crops like lucerne, guar, etc. ये इस टाइप की होती है स्मॉल कर्व सीजर। लॉन्ग स्ट्रेट सीजर यूज इट इज यूज फॉर clipping, cutting the vegetable parts and large floral parts in cereals like wheat, sorghum, bajra and tobacco. Sharp pointer, इसका यूज होता है फ्लोरल बड को इंसाइज करने के लिए एंड फॉर रिमूविंग द एंथर्स फ्रॉम द क्रॉप्स लाइक बाजरा। आइज आइज लेंस और मैग्नीफाइंग लेंस, इसका यूज होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, टू कंफर्म दैट देयर शुड नॉट बी एनी पार्ट ऑफ द एंथर लेफ्ट ऑन द स्टिग्मा इज फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन पॉलन्स। यूपिन्स यूपिन्स का हम लोग यूज करते हैं फास्टिंग द टैग्स ऑन ईयर हेड्स और फ्लावर्स टू कीप बैग इन अ प्रॉपर पोजीशन। जैसे प्लांट है, इसके ऊपर हमने एक पेपर बैग लगा दिया, तो उससे इस यू पिन्स की हेल्प से हम इसे क्लिप कर सकते हैं। यू पिन से उसे सिक्योर कर देते हैं जिससे वो प्रॉपर पोजीशन में रहे। पेंट ब्रश का यूज होता है ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन्स इन क्रॉप्स लाइक कैस्टर, सॉर्गम एक्सेट्रा। इसका एडवांटेज क्या होता है, हम बिना स्टिग्मा और पॉलन्स को इंजरी करे पॉलिनेशन को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, पॉलिनेशन को स्मूथली अकम्प्लिश कर पाते हैं, मीन्स कंप्लीट कर पाते हैं। पेंसिल पेंसिल का यूज़ करते हैं हम लोग लेबल्स में राइट करने के लिए और फील्ड बैग्स में। समटाइम्स इट आल्सो यूज्ड फॉर emasculating the sorghum flowers compared to ink or ball pen writing compared to ink or ball pen. Sometimes it is also used for emasculating the sorghum flowers. Washing bottle use, it is used for filling sterilized agent like alcohol or spirit to sterilize the scissors. वॉशिंग बॉटल का यूज़ हम लोग अपने इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, और स्टरलाइज करने के लिए हम अल्कोहल स्प्रिट का यूज़ करते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट में आता है सीजर्स, पॉइंटर, फॉरशेप्स एंड ब्रश ड्यूरिंग क्रॉसिंग वर्क एंड विंग रिंग एंड स्मूथ थ्रेड। यूज ऑफ विंग रिंग एंड स्मूथ थ्रेड, इट इज़ यूज फॉर सेल्फिंग इन क्रॉप्स लाइक कॉटन, ओकरा, सीसमम एक्सेट्रा। थ्रेड का यूज़ करते हैं हम लोग, थ्रेड का हम लोग यूज़ करते हैं टाइंग द बड while ring is inserted in excess of flower to identify it. Compared to bags, this method is more convenient and cheaper. Small white tag, इसका यूज़ होता है इसको identify the internal flower or a small twig during program.
जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है हम लोग उसे पेंसिल पे पेन राइट करते हैं एंड देन इट इंसर्टेड ऑन अ पेडिसल और पेडंकल। एग्जाम्पल कॉटन, वीट, बाजरा। पिक्चर में शो हो रहा है कि मैंने ये वाइट स्मॉल वाइट टैग को मैंने पेडिसल और पेडंकल में इंसर्ट कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, पेडिसल ये होता है, पेडंकल ये होता है। एग्जाम्पल कॉटन, वीट, बाजरा। सोडा स्ट्रॉ ट्यूब्स, इसका यूज होता है इमेस्कुलेटेड और पॉलिनेटेड फ्लावर बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल कॉटन, टोबैको एक्सेट्रा। स्ट्रॉ ट्यूब्स का ये एडवांटेज होता है कि ये पेपर बैग्स की कंपेयर से ये ज़्यादा ये बहुत ही कन्वीनियंट, इजी और चीपर मेथड होता है सेल्फिंग और क्रॉसिंग के लिए। वैक्सी थ्रेड्स, इसका यूज़ करते हैं हम टाइंग द लगेज लेबल्स ऑन द प्लांट्स। प्लांट्स में जो लगेज लेबल्स होते हैं उनको टाई करने में इसका यूज़ करते हैं। लगेज लेबल्स वाइट और येलो कलर के होते हैं। इसका यूज़ होता है फॉर टैगिंग द लार्ज साइज प्लांट्स। इसको लार्ज साइज प्लांट्स में टैग करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक टूर और कैस्टर, वाइल रोगिंग और ड्यूरिंग सिलेक्शन। रोगिंग और सिलेक्शन के समय इसका यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम लेबल विद वायर, साइड में इसके सब डायग्राम बने हैं तो आपको ये डायग्राम भी बनाने हैं। एल्युमिनियम लेबल विद वायर, इसका यूज़ होता है फ्लावर्स में टैगिंग करने के लिए। फ्लावर्स, फ्रूट और ट्री स्पीसीज में टैगिंग करने के लिए, क्रॉसिंग करने के बाद। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड ट्रीज। मुस्लिन क्लॉथ बैग, लार्ज साइज, इसका यूज होता है टू कवर द होल प्लांट वाइल सेल्फिंग और क्रॉसिंग। ये होता है हम पूरे प्लांट को कवर कर देते हैं जब हम सेल्फिंग और क्रॉसिंग कराते हैं, लाइक चिलीज, ब्रिंजल एक्सेट्रा। ये लार्ज साइज जो प्लांट्स होते हैं लाइक तूर, इट कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल ब्रांच ऑल्सो। येलो सैंपल टैग, इसका यूज होता है क्रॉस सीड्स को स्टोर करने के लिए। जो स्मॉल क्वांटिटी में जो जो क्रॉस सीड होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, उनको स्टोर करने के लिए हम येलो सैंपल बैग का यूज़ करते हैं। देन लास्ट, पेपर बैग, इसका यूज़ करते हैं हम लोग सेल्फिंग में बाजरा, वीट, सोरगम, कैस्टर एक्सेट्रा। पेपर बैग ये वाइट और रेड कलर का होता है। इसको यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिंग स्मॉल साइज फ्लावर्स ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड अदर फूड क्रॉप्स ड्यूरिंग सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग। जम प्लास कलेक्शन, जम प्लास कलेक्टिंग ट्रेस, जम प्लास कलेक्टिंग स्ट्रेटजीज। फर्स्ट, अ सीड कलेक्शन, जो कि एक कल्टीवेटर और वाइल्ड स्पीसीज भी हो सकती है। पॉइंट फर्स्ट, इसमें हम लोग पर साइड से 30 to 100 इंडिविजुअल्स को कलेक्ट करते हैं और जो हम लोग सैंपल लेते हैं उसमें 50 सीड्स हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं या फिर रैंडमली ले सकते हैं। इफ नेसेसरी, 1 inflorescence per plant is generally suitable। सेकेंड पॉइंट, जो भी हम लोग मैनी साइट से जो भी हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के सैंपल को कलेक्ट करते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। थर्ड पॉइंट, जो भी हम लोग सैंपल जो भी चूज़ करते हैं वो हम लोग एक ब्रॉड लेवल पे करते हैं, ब्रॉड रेंज पे करते हैं, बेस्ड रिक्वायरमेंट रेंज पे करते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। उसमें एलएलईस को कैप्चर करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 5% और उससे ज़्यादा होनी चाहिए पॉपुलेशन में। और इसमें टैक्टिक्स को चेंज करके जो वाइल्ड स्पीसीज में जो भी इंडिविजुअल है उसको स्कैटर कर देंगे। और यू मे नीड टू कंसीडर दैट अ पॉपुलेशन फॉर सैम्पलिंग स्प्रेड ओवर सेवरल स्क्वायर किलोमीटर्स। फिफ्थ पॉइंट, अगर उसमें जो भी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस प्रेजेंट है उसमें उस पॉपुलेशन में तो उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, ईच सैंपल को हम लोग सेपरेट कर देंगे। सिक्स पॉइंट,
भी हम रैंडम सैम्पलिंग में जो भी हम मॉर्फो टाइप्स कलेक्ट नहीं कर पाए थे उसमें इसको ऐड कर देंगे। 7th पॉइंट, take whole inflorescence as well as seed where necessary as vouchers. 8th point, make herbarium specimens where possible. 9th, take photographs. 10th, write meticulous field notes. तो इसके 10 पॉइंट्स है, इसमें कैसे हम प्लाज्म को कलेक्ट कर सकते हैं, ये सब स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट, फॉर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड कल्टीवेटर स्पीसीज, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में सैंपल ईच डिस्ट्रिक्ट मॉर्फोटाइप इन अ विलेज। सेकेंड, रिपीट एट इंटरवल्स ओवर एन एरिया। थर्ड, supplement with seed collections where possible and give same collection numbers if seeds come from the same plants as the vegetative sample. फर्स्ट पॉइंट में क्या है, हम एक विलेज में हम लोग मॉर्फो टाइप का सैंपल करेंगे। सेकंड टाइम में उसको एक इंटरवल पे उसको रिपीट करेंगे ओवर एन एरिया। और थर्ड पॉइंट में सप्लीमेंट विथ सीड कलेक्शंस जहाँ पॉसिबल हो सकता है, और जो जो हम किया है अगर वो सेम सेम निकलता है, अगर वो सेम प्लांट का है तो हम उससे सेम कलेक्शन नंबर देंगे। सेकेंड, फॉर कलेक्टिंग वाइल्ड वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड स्पीसीज, इसमें क्या है, कलेक्ट जस्ट अ सिंगल प्रोपेग्यूल फ्रॉम ईच ऑफ 10, इसमें 10 to 15 इंडिविजुअल से एक सिंगल प्रोपेग्यूल लेंगे एज अ बल्क सैंपल में। लेस ऑर्गेन ज़्यादा लार्ज है तो हम लोग लेस क्वांटिटी में लेंगे, अगर स्मॉलर है तो एक अबाउट 100 into 100 मीटर लेंगे। जर्म प्लाज्म कैटालॉगिंग, डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ईच जो जर्म प्लाज्म एक्सेशन होता है वो एक एक्सेशन नंबर प्रोवाइड करता है। दिस नंबर इज प्री फिक्स्ड इन इंडिया विद या फिर आईसी इंडिजीनियस कलेक्शन, ईसी एग्जॉटिक कलेक्शन, और आईडब्ल्यू इंडिजीनियस वाइल्ड, ये सब प्री नंबर फिक्स्ड हैं। और ये इंफॉर्मेशन देते हैं स्पीसीज, वैरायटी नेम्स, प्लेस ऑफ ओरिजिन, adaptation and on its various features or description is also recorded in the germ plasm. जो भी germ plasm से रिलेटेड रिकॉर्ड है उसको ये मेंटेन करके रखते हैं। ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में इन द नोडल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि प्लानिंग करता है, कंडक्ट करता है, प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड लैंडिंग ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग प्लांट। एक्सपेरिमेंट सेकेंड, स्टडी ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। फर्स्ट, द फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ राइस ओराइजा सटाइवा, ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। पेनिकल क्या होता है, पेनिकल द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस प्लांट ऑन द टर्मिनल शूट, या पिक्चर में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका जो पेनिकल है वो अपेक्स पे होता है, मीन्स टिप के होता है प्लांट के। ये प्राइमरी ब्रांच ऑफ पेनिकल, ये सेकेंडरी ब्रांच ऑफ पेनिकल है। ये इसमें शो कर रहा है अ, ये इस टाइप से शो कर रहा है कि जो इसकी मैच्योरिटी है वो ड्यूप इन नेचर है, मीन्स कि ये बेंड है, ये हैंग आउट है। स्पाइकलेट, स्पाइकलेट एक फ्लोरल यूनिट है जिसमें कि जिसमें कि लेमा और पेलिया आते हैं। इट्स पार्ट्स आर लेमा, इट इज 5 nerved हार्ड ब्रैक्ट होता है विद द filiform extension of the middle nerve known as on. Let me show you in this picture. ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लेमा है और ये पूरा पेलिया है, पेलिया। तो ये 2 पार्ट में स्पाइकलेट होता है। एक फिलीफॉर्म एक्सटेंशन होता है जो मिडिल में होता है, इसको ऑन बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं इस टाइप का है।
सेकेंड पॉइंट, पेलिया। ये 3 नर्व्ड ब्रैक्ट होता है, स्लाइटली नैरोअर देन लेमा। लेमा से ये थोड़ा नैरोअर होता है। फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ 6 स्टैमेंस विद 2 सेल्डेड एंथर्स। स्टैमेंस होते हैं और 2, जिसका फ्लावर होता है उसके 6 स्टैमेंस होते हैं, 2 सेल्डेड एंथर्स होते हैं एंड अ पिस्टल विद 1 ओवरी एंड 2 स्टिग्मा। द पिस्टल कंटेन्स 1 ओव्यूल। फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम। जो वीट का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें 2 अपोजिट साइड्स में, फिर 2 अपोजिट रोज में स्पाइक्स होती हैं जो कि लेटरल स्पाइकलेट्स, और सिंगल स्पाइकलेट्स होती हैं जो कि प्राइमरी एक्सिस पे होती हैं। द यूनिट ऑफ स्पाइकलेट द यूनिट ऑफ स्पाइक इज कॉल्ड स्पाइकलेट। इस पिक्चर में आप प्राइमरी ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच देख सकते हैं। ये पूरा एक स्पाइकलेट है जिसके अंदर एक फर्स्ट फ्लोरेट है और सेकंड फ्लोरेट है। फ्लोरेट के ऊपर का जो पॉइंट टाइप का लेंथ है उसको ऑन बोलते हैं, और स्पाइकलेट के जो नीचे लीव्स टाइप का लगा होता है, जो स्मॉल पार्ट में लगा होता है ग्रास टाइप का, उसको लोअर ग्लूम बोलते हैं, उसी को ग्लूम बोलते हैं। 2 to 5 फ्लोरेट्स आर ब्रॉन इन ईच स्पाइकलेट। स्पाइकलेट्स में 2 से 5 फ्लोरेट्स होते हैं और उसके साथ पेयर ऑफ ग्लूम्स भी होते हैं। ईच फ्लोरेट कंटेन्स 3 एंथर्स एंड अ पिस्टल। ईच फ्लोरेट में एक एंथर होता है और एक पिस्टल होता है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। bearing 2 styles each with feathery stigma and 2 ovate locules which are modified perianth structure। जिनके पास एंथर पिस्टल होता है, फेदरी स्टिग्मा होता है और ओवेट लॉडिक्यूल्स होता है, जो कि मॉडिफाइड करते हैं पेरियंथ स्ट्रक्चर को। पेरियंथ मीन्स होता है मीन्स पेटल्स एंड सेपल, इसी को पेरियंथ बोलते हैं। फ्लोरेट्स एट एंथेसिस आर फोर्स्ड ओपन बाय स्वेलिंग ऑफ द लोडिक्यूल्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये स्पाइकलेट्स है, ये नीचे का जो पार्ट है स्पाइकलेट के नीचे का ये ग्लूम होता है, जो अपर पार्ट होता है ये लेमा होता है, लोअर पार्ट होता है पेलिया। लेमा जो लॉन्ग लॉन्ग पार्ट होता है, पेलिया थोड़ा शॉर्ट होता है। अब फ्लोरेट के अंदर, ये फ्लोरेट है हमारा, इस फ्लोरेट के अंदर एंथर फिलामेंट ओवरी मेल एंड फीमेल पार्ट आते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम दिखाते हैं। Florets at anthesis are focused open by swelling of the lodicules। जो फ्लोरेट्स जिस टाइप से इसमें जो होता है लॉडिक्यूल्स की स्वेलिंग की वजह से फ्लोरेट्स ओपन होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लॉडिक्यूल्स, लॉडिक्यूल्स ये बीच में होता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये लॉडिक्यूल है। देन अ वीट ग्रेन इज कैरियोप्सिस, एक स्मॉल वीट ग्रेन कैरियोप्सिस स्मॉल ड्राई इंडेhiscent होता है। वन सीडेड फ्रूट होता है जिसमें कि एक थिन पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प इस पिक्चर में देख सकते हैं। पेरिकार्प में क्या इंक्लूड होता है? एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, कंसिस्टिंग ऑफ अ germ और एम्ब्रियो, नहीं, कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो एंड एन एंडोस्पर्म। फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ मेज, जी मेज इसका बॉटनिकल नेम है। एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इससे पहले हम लोग सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप पढ़ चुके हैं। इसका फ्लोरल बायोलॉजी, लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ मेज। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक मोनोसियस प्लांट होता है जिसमें कि मेल फ्लावर होता है। मेल फ्लावर को यहाँ पे टेसल बोलते हैं। ये एपेक्स में होता है, ग्रोइंग टिप पे होता है। एंड जो फीमेल फ्लावर होता है एट द एक्सियल ऑफ द लीफ ऑफ द शूट, इसको ईयर बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, होता है वो टर्मिनल टिप पे होता है जिसमें कि स्टैमिनेट फ्लावर्स होते हैं, सेवरल रूट्स। ईच पेयर ऑफ फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ सेसल एंड पेडिसलेट। स्पाइक ईच स्पाइकलेट के पास एक
सिमिलर ग्लूम्स होता है। द फ्लावर कंटेन्स मेम्ब्रेनस पीलिया विद 3 स्टेमन्स सकते हैं आप। पेसल होता है वो टर्मिनल टिप पे होता है जिसमें कि स्टैमिनेट फ्लावर्स होते हैं सेवरल रूट्स पे। ईच पेयर ऑफ फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ सेसल एंड पेडिसलेट स्पाइकलेट। ईच स्पाइकलेट के पास एक सिमिलर ग्लूम्स होता है। द फ्लावर कंटेन्स मेम्ब्रेनस पीलिया होता है जिससे कि वो 3 स्टेमन्स और 2 लॉडिक्यूल्स कंटेन करते हैं। और जो पॉलीग्रेन्स होता है वो 18 टू 24 आवर्स तक बना रहता है। मेल इन्फ्लोरेसेंस द स्पेडेक्स नोन एज कॉब। जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको कॉब और ईयर भी बोलते हैं। ये लेटरल ब्रांच पे मॉडिफाइड होता है और डेवलप्ड होता है लेटरल बड से। द शूट इज कंपोज ऑफ कंप्रेस इंटरनोड्स। जिसका सूट होता है वो कंप्रेस इंटरनोड से बनता है विच हक्स इन एन ईयर। जो कि हस ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जिसका हस राइज एंड टर्मिनेट्स इन एन ईयर ऑन विच द सेसल आर बॉर्न। ये एक मैच्योर ईयर है जिसमें कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का इसको हक्स बोलते हैं और ये बीच वाले सीड्स है कर्नल बोलते हैं। मेल स्पाइकलेट और स्टेमन। इस डायग्राम में आप देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइस व्हीट फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ राइस व्हीट एंड मेज। डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन नेक्स्ट वीडियो।